नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम और बड़ी खबर के साथ। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ आज 3 दिवसीय दौरे के लिए उत्तराखंड जा रहे हैं, जहां पर इस दौरान सीएम योगी अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। जी हां, आपको बता दें, सीएम योगी 4 मई को यमकेश्वर स्थित भिकियानी राजकीय डिग्री कॉलेज में अपने गुरु की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। साथ ही ये भी आपको बता दें कि ये कॉलेज सीएम योगी के गुरुजी के नाम पर बना है। उन्होंने ही इस भिकियानी राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना की थी। उत्तराखंड के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक प्रतिमा अनावरण का भव्य कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा सीएम योगी का उत्तराखंड प्रवास का फाइनल कार्यक्रम बाद में जारी होगा और वहीं 5 मई तक प्रवास वो कर सकते हैं, ये भी खबरें हैं। वहीं 3 मई को वह योगी हरिद्वार में होंगे। इस दौरान वो हरिद्वार में बने उत्तर प्रदेश सरकार के होटल का भी उद्घाटन करने वाले हैं। तो साफ तौर पर 3 दिन का उत्तराखंड दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का है, जिसमें कई कार्यक्रम इस दौरान रखे गए हैं। हालांकि अपने गुरु की प्रतिमा का अनावरण भी इस दौरान सीएम योगी करेंगे। साथ ही साथ कई कार्यक्रम जो सीएम योगी के लिए वहां पर रखे गए हैं उनमें शामिल भी होंगे, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होने वाले हैं। जी हां, तो ये बड़ी खबर और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि आज से 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की नीतियों के चलते कई अहम कामों को लगातार एक के बाद एक्शन मोड में किया जा रहा है, जिसको लेकर आपको बताएं कि इस दौरान सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी ने एक ताजा रिपोर्ट जारी की है, जो कि योगी सरकार की नीतियों पर सफलता की मुहर लगा रहा है। देश में बेरोजगारी और कारोबारी गतिविधियों की निगरानी करने वाले संगठन यानी कि CMII ने एक रिपोर्ट दरअसल जारी की है और इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि अप्रैल 2022 में बेरोजगार दर घटकर 2.9% रह गई है। CMII के मुताबिक राजस्थान, पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्यों से बेहतर स्थिति उत्तर प्रदेश की है। योगी सरकार ने पिछले 5 वर्ष में युवाओं को 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां देने का भी रिकॉर्ड बनाया है और वहीं सरकारी प्रवक्ताओं का ये कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी नीति और रोजगार परक योजनाओं की ही सफलता की ये बड़ी भूमिका है। और इसीलिए जो रिपोर्ट सामने आई है इसमें साफ तौर पर ये जग जाहिर हो रहा है कि योगी सरकार की नीतियों के चलते उत्तर प्रदेश में आए दिन एक से बढ़कर एक विकास काम किए जा रहे हैं। और इस पर खास जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी जुड़ गए। जी नितिन, जिस तरीके से जो अब CMII ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में सरकार की नीतियों के चलते ये बड़ा कारण है कि नए नए विकास काम किए जा रहे हैं और अब जो ताजा आंकड़े सामने आए हैं उसमें ये कि प्रदेश में बेरोजगारी खत्म हो चुकी है, कितनी सच्चाई इस बात पर? मैं चाहूंगा कि यूपी में घटी बेरोजगारी दर आपको बताने चाहूंगा। दिल्ली में बेरोजगारी दर जो है 11.2, तो उत्तर प्रदेश में 2.9% बेरोजगारी कम हुई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की मासिक उत्तर प्रदेश में अप्रैल 2022 में घटकर 2.9%, मार्च में 7.3%। औद्योगिक स्वरोजगार के लिए कौशल विकास एवं आर्थिक उपलब्ध कार्यक्रमों को चलते प्रदेश की बेरोजगारी गिरकर 2.9% रह गई है, जबकि नमी की मासिक देश में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 2022 में घटकर 2.9% रह गई। मार्च में 4.4% थी। रिपोर्ट के मुताबिक रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में दिल्ली, राजस्थान,
पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य में मामले यूपी आगे चुका है। योगी जिस तरह लगभग 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने का रिकॉर्ड बनाया है। वहीं रिपोर्ट में दिल्ली में बेरोजगारी की दर 11.2% बताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल महीने में राजस्थान में बेरोजगारी दर 28.8% है। वहीं पश्चिम बंगाल की बात कर ली जाए तो 6.2, तमिलनाडु की बात कर ली जाए तो 3.2, पंजाब में 7.2, झारखंड में बेरोजगारी की दर 14.2, केरल में 5.8 और आंध्र प्रदेश की बात कर ली जाए तो 5.8% है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में 2 पॉइंट योगी सरकार जो काम कर रही है तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी को दूर करने का काम कर रही है। और ये देखा जा रहा है जिस तरह से आंकड़े जो बताए जा रहे हैं उसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि बेरोजगारी जल्द से जल्द जिस तरह से और जो कम करनी है उस पर कहीं ना कहीं काबू पाएंगे। जी बिल्कुल, वाकई योगी सरकार ने पिछले 5 सालों में जो आंकड़े बता रहे हैं कि सरकारी नौकरियां देने में रिकॉर्ड बना दिया है, जिसमें राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल से लेकर इन तमाम राज्यों को पछाड़ दिया उत्तर प्रदेश ने। बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा लता, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार जो बेरोजगारी दूर हुई है वो बहुत सबसे महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 11.2% बेरोजगारी दूर करी गई है, जो सबसे अहम बताया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश माना जाता है कहीं ना कहीं। तो ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ पर जिस तरह से आबादी है उसको देखते हुए काम किया गया है और आगे की जो रणनीति होगी वो भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार जितने भी मंत्री, कैबिनेट मंत्री वो लगातार दौरे पर है और 3 दिन जो दौरे करेंगे फ्राइडे, सैटरडे और संडे को, तो कहीं ना कहीं उनमें जो चीजें निकल के आ रही बेरोजगारी और महंगाई सबसे अहम मुद्दा था, उस पर काम किया जा रहा। 2.0 सरकार जो काम कर रही उसमें कहीं ना कहीं दूर करने के लिए कर रही। जी बिल्कुल, वाकई दिन जो योगी सरकार जो दोबारा जो उत्तर प्रदेश में आई है, हालांकि बेरोजगारी से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की भले ही कोशिश कर रही थी, लेकिन अब विपक्ष को यह बड़ा झटका साफ तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि मात्र 2.9% दर हो गया बेरोजगारी का जो दर है। बिल्कुल लता जी, जिस तरह 2.9% रह गई है तो उसको कहीं ना कहीं आका जा रहा है और आने वाले समय में और बेहतर बनाने की बात जो योगी सरकार ने करी है वो उसमें कहीं ना कहीं खड़े उतरेंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार बेरोजगारी एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा था, क्योंकि जो पढ़े लिखे नौजवान थे कहीं ना कहीं सड़कों पर बेरोजगार घूम रहे थे, उनके लिए नए रोजगार लाने के लिए ये काम चल रहा है। और आपको बताना चाहूंगा कि पीएम मोदी के दिशा निर्देश के अनुसार ही यूपी में जो तय निर्धारित किया गया था उसके अनुसार काम किया जा रहा है। गुजरात के मॉडल पर ही सारे काम किए जा रहे हैं यूपी में। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल सकता है कि जिस तरह महंगाई और बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, विपक्ष उसको लगातार उठाता रहा है, तो उस पर कहीं ना कहीं काम करने का 2.0 सरकार काम कर रही है। जी बिल्कुल नितिन, हालांकि CMII ये दावा तो जरूर कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी दर है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन आप लगातार ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, तो आपको ताजा क्या स्थितियां लगती हैं? जो वहाँ के युवा हैं, जो वहाँ के बच्चे हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उनको देखकर उनके मन में जो सवाल लगातार रोजगार को लेकर आते हैं, क्या ये दावा सही है धरातल पर? बिल्कुल आपको लता जी बताना चाहूंगा कि लखनऊ की बात अगर निकल ली जाए तो 16 लाख से ज्यादा आबादी है यहाँ पर, और जिस तरह से पढ़े लिखे नौजवानों को उस तरह से रोजगार नहीं मिल पाया, क्योंकि अगर वो इस तरह से रोजगार हो तो 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा था लखनऊ में। उसके अलावा जितने भी पढ़े लिखे छात्र हैं उनको कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है उनमें कहीं ना कहीं ये बात कही जा सकती है, लेकिन लखनऊ को अगर देखते हुए बात कही जाए तो अभी लखनऊ में इस पर धरातल पर इतना काम नहीं हुआ है जितनी बात चल रही है। जी बिल्कुल, वाकई धरातल पर काम कितना हो रहा है, हालांकि धरातल की तस्वीरें बताएंगे, लेकिन फिलहाल योगी सरकार एक बार फिर से तमाम अन्य राज्यों के बाद आगे निकल चुकी है रोजगार देने के मामले में। बहुत शुक्रिया नितिन आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार जिस तरीके से विपक्ष योगी सरकार को महंगाई के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर हर बार घेरने का काम करती है, लेकिन फिलहाल जो CMII की रिपोर्ट सामने आई है उसने साफ तौर पर यह दावा किया है कि पिछले 5 सालों में योगी सरकार की ओर से अनगिनत नौकरियां युवाओं को दी गई है, जिसके बाद साफ तौर पर विपक्ष को इसको तमाम आंकड़ों को देखते हुए झटका लगना लाजमी है। वहीं उत्तर प्रदेश में शराब पीकर गाड़ी चलाना एक महिला अफसर को उस समय भारी पड़ गया जब उनके खिलाफ
कड़ी कार्रवाई की गई। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने और पुलिस कर्मियों से अभद्रता करने के आरोप में सीएम योगी ने देवीपाटन मंडल की उप श्रमायुक्त रचना केसरवानी को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है। गोंडा में तैनात उप श्रमायुक्त रचना केसरवानी बहराइच में नशे में गाड़ी चला रही थी और संतुलन खोने पर उनकी गाड़ी डिवाइडर से जाकर टकरा गई थी, जिसके बाद मौके पर मदद के लिए पहुंचे पुलिस कर्मियों से उन्होंने अभद्रता की थी। वहीं 27 अप्रैल को इस घटना का वीडियो वायरल होने पर शासन ने बहराइच के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से इसको लेकर इन संबंध में रिपोर्ट मांगी थी और इस वीडियो में वो बहराइच पुलिस को धौंस देते हुए साफ तौर पर दिखाई पड़ रही थी और ये कहते हुए सुनाई पड़ रही थी कि मैं मंडल स्तरीय अधिकारी हूं, जिला स्तरीय नहीं, कमिश्नर से बात करूंगी। और इस घटना को लेकर आपको बताएं कि गंभीरता इस पर दिखाते हुए सीएम योगी ने देवीपाटन मंडल की उप श्रमायुक्त रचना केसरवानी को निलंबित करने के अब निर्देश दे दिए हैं और इसके अलावा शासन ने इसका संज्ञान लेकर जिलाधिकारी से रिपोर्ट तलब भी की थी, जिसके बाद कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार हम ये देखते हैं कि बड़े बड़े अफसर अपनी अफसरी का फायदा उठाते हैं, लेकिन क्योंकि योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और साफ तौर पर सख्त निर्देश तमाम अधिकारी, अफसरों, नेताओं को भी है कि अगर कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी लापरवाही या फिर गलती करते हुए अगर पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और अब ये वही तस्वीरें हैं जिसमें साफ तौर पर शराब पीकर गाड़ी चलाने और पुलिस से अभद्रता करने के मामले में योगी सरकार ने महिला अफसर को निलंबित करने के आदेश दे दिए हैं। तो लगातार जिस तरीके से योगी सरकार की जो पार्ट 2 सरकार बनी है और ज्यादा दमखम के साथ इसको लेकर किया जा रहा है काम यहां पर, जिसमें साफ तौर पर जीरो टॉलरेंस की नीति योगी सरकार की है। चाहे अफसर हो चाहे नेता हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, सभी की गलतियों पर उन्हें सजा दी जाएगी। खास जानकारी के लिए बहराइच से हमारे संवाददाता दिवाकर जुड़ गए। जी दिवाकर, जिस तरीके से योगी सरकार का पूरा सीधा साधा फॉर्मेट है कि चाहे अफसर हो चाहे नेता हो, किसी को भी माफ नहीं किया जाएगा, जिसकी तस्वीरें एक बार फिर से देखने को मिली हैं। जी जैसा कि बताना चाहेंगे, प्रकाश में निकल का है जो है लेबर कमिश्नर बड़ी लेवल के अधिकारी महिला गोंडा में तैनात है मंडल पे, और शराब के नशे में जो है जरवल पुलिस से बदला की थी, जिसमें इसका मेडिकल कराया गया था। मेडिकल के बाद जो है कार्रवाई हुई, उसमें मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। संज्ञान लेते हुए तत्काल इनको सस्पेंड कर दिया गया है, विभागीय जांच भी सौंपी गई है। लेकिन इस चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक लेडीज अधिकारी, बड़ी अधिकारी जो ऐसा कर रही है, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, जिसकी काफी चर्चा हुई है। जी बिल्कुल, वाकई ये आम जनता के लिए भी एक बड़ा संदेश होगा, क्योंकि जिस तरीके से अब तक ये मानसिकता बनी रहती थी कि अधिकारी हो चाहे नेता हो चाहे बड़े बड़े पुलिसकर्मी या फिर बड़े अधिकारी, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जिस तरीके से सीएम योगी ने ये साफ कर दिया है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, जो कि साफ संकेत आम जनता के लिए पॉजिटिव वे में इसको हम कह सकते हैं। जी मैम, रत्ना केसरवानी महिला है और जो है शराब के नशे में देखी गई थी और काफी जो पुलिस वालों से अभद्रता की गई, अभद्रता करती नजर आई, और इसका जो है काफी चर्चा पूरे प्रदेश स्तर पर इसका चर्चा का विषय बना रहा हुआ और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, जिसको जो है सरकार ने जांच कराकर और कड़ी कार्रवाई की है। ये कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है और एक नजीर भी बनी है। जी बिल्कुल, वाकई कार्रवाई के बाद से हड़कंप मचा हुआ और मचना लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार तमाम हम तस्वीरें अब तक देखते आए हैं कि बड़े बड़े कर्मचारी अधिकारियों पर जो है कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन अब साफ तौर पर यह बड़ा संकेत सीएम योगी ने दे दिया है कि चाहे कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा, जिसका साफ तौर पर उदाहरण बहराइच में देखने को मिला है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए।
तो आज पूरे देश भर में ईद उल फितर का जो है खास मौका मनाया जा रहा है। आम लोगों के साथ खास लोग भी इस त्योहार को कह सकते हैं मना रहे हैं, जिसमें इस दौरान तमाम आम लोगों के साथ बड़ी बड़ी हस्तियां भी एक दूसरे को ईद के त्योहार की हार्दिक बधाइयां दे रहे हैं। साथ ही साथ बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी ट्वीट कर लोगों को ईद की बधाइयां दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर साफ तौर पर यह कहा है कि समस्त देशवासियों व खासकर मुस्लिम भाई बहनों को ईद उल फितर त्योहार की दिल से मुबारकबाद है और शुभकामनाएं भी हैं। आपको बताते चलें कि देश में चल रहे दंगों के बीच आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है, जिसके चलते तमाम पुलिस प्रशासन काफी सचेत भी नजर आ रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब गोबर से सीएनजी बनाने की जो है पहल कर रही है, जिसको लेकर हालांकि एक के बाद एक तमाम बैठकें की गई हैं। आपको बताते चलें कि योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने यह दावा किया है कि इसकी शुरुआत बरेली में पायलट प्रोजेक्ट के तौर से होगी। इसके लिए पशुधन विभाग योजना पर काम करेगा और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस प्रोजेक्ट से यूपी में किसानों की भी आय बढ़ेगी और साथ ही बताया है कि ऐसा गुजरात के मॉडल के आधार पर किया जाएगा। सीएनजी बनाने के लिए किसानों से 1.5 रुपए किलो की दर से गोबर खरीदा जाएगा और इससे किसानों की आय का जरिया बनेगा। साथ ही साथ गोबर बेचे जाने से लोग पशुओं को आवारा नहीं छोड़ेंगे। तो जिस तरीके से लगातार पीएम नरेंद्र मोदी लोकल फॉर वोकल में जोर देने की बात करते हैं, इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी अब गोबर से सीएनजी बनाने पर जोर देगी, जिसको लेकर तमाम बैठकें हालांकि की जा चुकी हैं और इसका एक पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है, जिसकी शुरुआत जिस तरीके से बरेली में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की जाएगी, ऐसा कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने दावा करते हुए बताया है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार इस प्रयास में रहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता को किसी भी प्रकार से किसी भी परेशानियों का कोई सामना ना करना पड़े और इसको लेकर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर बिजली संकट को लेकर आपको बताएं कि योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक सुधार की जरूरत बताते हुए सोमवार को यह साफ तौर पर कहा है कि विभागीय मंत्री अपने महकमे की कार्य प्रणाली की गहन समीक्षा कर हर स्तर पर बदलाव के लिए प्रयास करें। साथ ही साथ राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने यह भी बताया है कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति के संबंध में दिशा निर्देश देते हुए ये कहा है कि ऊर्जा क्षेत्र में सुधार की व्यापक आवश्यकता है। भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के दृष्टिगत कार्य योजना के लिए तैयारियां लगातार की जा रही हैं और साथ ही साथ विभागीय मंत्री ने विभाग की कार्य प्रणाली की गहन समीक्षा करते हुए हर स्तर पर व्यापक बदलाव किए जाएंगे, इसके लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, ये कहा गया है। तो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसको देखते हुए हालांकि लगातार कई बड़े निर्णय योगी सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं और इसी कड़ी में जो लगातार बिजली संकट की बात सामने आ रही उत्तर प्रदेश में, अब इसको लेकर भी सीएम योगी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और जल्द से जल्द इस समस्या को खत्म करने के आदेश दिए गए हैं।
वहीं उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ सदर के पूर्व विधायक राजकुमार आपको बताएं कि अपना दल में शामिल हो गए हैं। आपको बताते चलें कि राजकुमार पाल अपना दल एस के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। वहीं अपना दल एस के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की उपस्थिति में सोमवार को हुए चुनाव में राजकुमार पाल को पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई का अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया है। जी हां, और वहीं इसके अलावा पार्टी के प्रवक्ता राजेश पटेल ने ये बताया है कि अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में कुल 51 वोट डाले गए, जिसमें से 49 वोट राजकुमार पाल के पक्ष में डाले गए थे। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पाल को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की है कि अब जो राजकुमार पाल पार्टी में शामिल हुए हैं बेहतर तरीके से काम करेंगे और अब आगे किस तरीके से अपना दल के साथ मिलकर काम किया जाए, इसको लेकर भी कई रणनीति बनाने का काम किया जाएगा। विधायक राजकुमार पाल अपना दल में शामिल हुए हैं। आपको दरअसल बता दें कि राजकुमार पाल अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं और अपना दल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की उपस्थिति में सोमवार को हुए चुनाव में राजकुमार पाल को पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई का अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि पार्टी के प्रवक्ता राजेश पटेल ने ये बताया है कि अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में कुल 51 वोट डाले गए थे, जिसमें से 49 वोट राजकुमार पाल के पक्ष में पड़े थे। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पाल को बधाई भी दी है और साफ तौर पर आशा व्यक्त करते हुए ये कहा है कि जिस तरीके से अब राजकुमार पाल अपना दल में शामिल हुए हैं, अब अपना दल के साथ मिलकर बेहतर तरीके से इसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, खासतौर पर रणनीतियां क्या होंगी, इसको लेकर मिलकर काम किया जाएगा। और आज पूरे देश में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से ईद के त्योहार मनाने को लेकर जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं और इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। आपको बता दें कि शाही ईदगाह में नमाज होगी, लेकिन सड़कों पर ईद की नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई है। इसके अलावा कोर्ट के आदेश और शासन के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा और साथ ही साथ डीएम ने भी ये साफ कर दिया है कि सड़कों पर किसी भी धार्मिक आयोजन की इजाजत नहीं है। वहीं मुस्लिम समाज के मुआजिज लोग अब सोशल मीडिया पर अपील कर रहे हैं कि नमाज सड़कों पर ना पढ़ें और धार्मिक गुरुओं के साथ बैठकें भी इसको लेकर की जा रही हैं।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।